हेलो दोस्तों और मोहतरम हजरात। सैयद निजामुद्दीन स्पोक्स पर्सन टीपीसीसी ने जुबली हिल्स एमएलए कैंप ऑफिस में बूथ लेवल एजेंट्स के बारे में मीटिंग किया। उन्होंने एसआईआर के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात दी और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली। ये मीटिंग जुबली हिल्स के एमएलए नवीन यादव की मौजूदगी में मुनक्किद हुई, जहां कई दूसरे रहनुमा और पार्टी के नुमाइंदे भी शिरकत करते हुए नजर आए। अब इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे निजामुद्दीन साहब ने एसआईआर मैपिंग के बारे में फुल डिटेल्स दी। और दोस्तों, इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करिए ताकि दूसरों को भी मालूमात हासिल हो सके। हम लोगों को आज की जो मीटिंग है बहुत ही अहम तरीन मीटिंग है। राहुल गांधी जी हर बूथ के अंदर बूथ लेवल एजेंट रहना, जब भी हमारी कांग्रेस पार्टी जमीनी सतह पर मजबूत हो सकती है। इसी को लेकर बीएलएस हर बूथ के अंदर बनाना, और वो बीएलएस की यह जिम्मेदारी है उस बूथ में रहने वाले तमाम जितने भी वोटर्स है, चाहे वो एसआईआर के टाइम पे जब मैपिंग होती उस वक्त उनको पूरी नॉलेज रहना, वैसे अपनी कोई बूथ लेवल एजेंट बनाना। अब बेसिक चीज मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर क्या है? एसआईआर जो है हर 25 साल 20 साल के अंदर एक कंपलसरी एक रिवीजन होता, तो एक रेगुलर प्रोसेस है। ये प्रोसेस में अगर आपको आपकी वोट की मैपिंग करना है तो आपको 2002 की लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। 2002 की लिस्ट में आपका नाम हो, या फिर आपके वालिद का नाम हो, या आपके वालिदा का नाम हो, आपके नानी का नाम हो, आपके नाना का नाम हो, आपके दादी का नाम हो, या फिर आपके दादा का नाम। सिर्फ मैपिंग आपकी नानी नाना से, दादी दादा से, वालिद वालदा से, इनसे ही आपकी मैपिंग होती। उससे हटके किसी से मैपिंग नहीं होती। चिच्चा से मैपिंग नहीं होती, खालू से मापू ने मैपिंग नहीं होती, पुप्पू से नहीं होती, बड़े भाई से नहीं होती, बहन से नहीं होती, किसी से नहीं। वालिद वालदा, नानी नाना, दादी दादा, इनसे ही मैपिंग होती। तो 2002 की लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एक अलग अलग तरीके से 12 जो है ना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो बोल रहे। उसमें से जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उनकी पैदाइश 30 जून 1987 जो पैदा हुआ या फिर उससे पहले पैदा हुए, सवाल के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है। वो डॉक्यूमेंट क्या है? 2002 की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। वो एक डॉक्यूमेंट खुद का डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 है या उससे पहले है। उनका सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट, खुद का डॉक्यूमेंट चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करा। वो ये है कि चाहे आपका पासपोर्ट हो सकता, आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू करे हुए सर्टिफिकेट हो सकते, ये तमाम चीजें हैं। 12 डॉक्यूमेंट है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या डॉक्यूमेंट्स है वो डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। दूसरी चीज ये है कि जिसकी पैदाइश 30 जून के बाद है, दिसंबर 2004 2 दिसंबर तक जितने लोग पैदा हुए उनको 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत है। वो 2 डॉक्यूमेंट किसके किसके हैं? एक डॉक्यूमेंट खुद का चाहिए, दूसरा डॉक्यूमेंट उनके वालदा का या फिर उनके वालिद का या फिर उनके नानी, किसी एक का डॉक्यूमेंट। यानी मतलब जो खानदान की जो ट्री है उसमें से एक डॉक्यूमेंट उनका चाहिए। और जिसका अगर जो दिसंबर में मतलब 31 जुलाई के बाद पैदा हुए वाले 1987, उनके 2 डॉक्यूमेंट, एक उनके पेरेंट्स का, एक उनका। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद से आज तक जो पैदा हुए उन तमाम लोगों के लिए 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो एक वो है कि एक खुद का डॉक्यूमेंट चाहिए, दूसरा जो है अपने वालिद का चाहिए, या और उनके वालदा का भी चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट होना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आज भी आप मैपिंग कर सकते हैं। मैं हमारे एमएलए साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जोनल कमिश्नर साहब से बात करके यहाँ के जो बीएलओ है, पहले हमको तो पहले बीएलए बना लेना है। बीएलए का एजेंट का नाम फौरी तौर पर जो है पार्टी सतह पे एमएलए साहब को फौरी पहुंचाना है। हर बूथ के अंदर एक ऐसा आदमी जो पूरे बूथ के लोगों को जानता, उसके अंदर जो उन्हें यानी मतलब कोई चोर वोट हो जैसा भी हो। देखिए इसमें तो 100% फिल्टर होने वाले हैं। 2002 की लिस्ट में अगर माँ बाप से अगर उनको कनेक्ट करा दिया, मैपिंग करे, तो आपकी चोर वोटिंग तो पूरे खत्म ही हो जाती है।
बोकस तो ऑटोमेटिक खत्म हुआ था। इंडिया के अंदर सिर्फ एक आदमी को एक ही वोटर था जो अपने माँ बाप से लिंक, फॉर एग्जाम्पल जो है कोई जो है आंध्रा में रह रहे, उनकी शादी हो गई और हैदराबाद को आ गए, अब वो जुबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो उन्होंने मैपिंग कहां कराना, जुबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी में मैपिंग कराना हो, आंध्रा में मैपिंग कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? उन्होंने यहां पे आ गए, उनकी मैपिंग कैसा होती, उनके वालदा से, आंध्रा से जो वोटर है उनके वालिदा या उनके वालिद, उनसे उनको मैपिंग करके उनका वोट यहाँ पे मैपिंग कर देते। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसके अंदर जो है ना जितने बोकस वोट से पूरे चले आते और कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एक्चुअल एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले 80% मैपिंग का हो जाता, 80% मैपिंग आती, क्योंकि अभी आपके पास बीएलओ आ रहे हैं। अभी हमारे एमएलए साहब जो है जोनल कमिश्नर से बात करके हर एक बूथ के अंदर जो भी बीएलओ है वो बीएलए के जरिए पहले वेरीफाई करा लेके वो जो है ना लिस्ट दे देंगे, और हर बूथ के अंदर जो बीएलए रहेगा उन्होंने बीएलएस को लेके पब्लिक के पास जाएगा, जाके उन्होंने उसकी मैपिंग कराएगा। 2002 की लिस्ट जो भी लोग जो भी जब बीएलओ आता ना वो टाइम में आप लोग 2002 की लिस्ट निकाल के रखना। 2002 की लिस्ट कहां निकलती, मी सेवा में जाओ, आपका डोर नंबर बोलो, उस बने मतलब आपके वालिद कहां रहते थे, आपके वाला कहां रहते थे, वहां का डोर नंबर बोलो, या आपके घर का डोर नंबर बोलो, अगर पहले वहां रहते थे आज यहां रह रहे वहां का डोर नंबर बोलो, या फिर आपके वालिद का नाम बोलो, या फिर उनका वोटर आईडी कार्ड है तो उनका बताओ। इसके जरिए आप अपने घर में सबसे पहले 2002 की लिस्ट निकाल के रेडी रहना। जब बीएलए जो है बीएलओ को ले लेके आपके पास आते, उन्होंने आके वो लिस्ट को लेके मैपिंग कर देते, ऑलमोस्ट ऑल 80% मैपिंग आपकी खत्म हो जाती, एक 20% बचते जिसके पास 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है। अब मैक्सिमम क्या हो रहा बोले तो 2002 की लिस्ट में कई लोगों के नाम नहीं है, नीयस वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 अलग अलग रूल्स दिया जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करा, तो ये एक आसान तरीका है, बीएलए आपकी मदद करेगा हर जगह पे। आपको अगर समझो जो लिस्ट आप निकाल के लाएंगे बी सेवा से, उसके अंदर मैपिंग में अगर आपका नाम नहीं है, बीएलए आपकी मदद करेगा डॉक्यूमेंट लेके। जब वो एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा एसआईआर का, जब एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा जब भी डॉक्यूमेंट का काम आएगा, जब तक आपको खाली 2002 की लिस्ट है तो मैपिंग होती। जिसके पास 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है उनको जो है वो एक्चुअल एसआईआर शुरू होने के बाद ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता। ठीक है, आप लोग, मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर कांग्रेस पार्टी जमीनी सतह पे मजबूत होना है, जमीनी सतह पे अगर मजबूत होना है तो बीएलए स्ट्रांग होना, बूथ लेवल एजेंट उन्होंने बहुत स्ट्रांग होना, उन्होंने पूरों को बूथ के लोगों को कोऑर्डिनेट करते हुए उनके वोटरों को बचाने का काम भी उन्होंने करना, और अगर कोई डुप्लीकेट वोटर तो उसको निकालने का काम भी उन्होंने करना। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, 2 दिन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का कॉल है कि 2 दिन के अंदर बूथ लेवल एजेंट फौरी तौर पर जो भी है उस एरिया के जो भी स्ट्रांग लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो पहले से ही बूथ में बैठ रहे हैं, पहले से बूथ में काम कर रहे हैं, वो एरिया के जो कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर है, वो एरिया के कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वो किसी को भी कुछ भी करो और वो बूथ लेवल का एजेंट लाके दो, वो बूथ लेवल एजेंट ही है जो आपका वोट बचा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप तमाम लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप बूथ लेवल एजेंट स्ट्रांग दीजिए, कांग्रेस पार्टी को जमीनी सतह में मजबूत कीजिए। ये प्रजा पालना है। ये खुशी की बात है कि जो है हमारा नौजवान नवीन यादव जो है हमारे एमएलए बने। हमारी जो जरूरत है आने वाले दिनों के अंदर, जो कारपोरेशन इलेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। कारपोरेटर की जिम्मेदारी क्या है, ड्रेनेज साफ हो रही नहीं हो रही, नल का पानी आ रहा नहीं आ रहा, बस्ती में जो है ना स्ट्रीट लाइट्स है नहीं है, पार्क बराबर है नहीं है, साफ सफाई हो रही नहीं हो रही, यही कारपोरेटर की जिम्मेदारी है। तो आप लोग अगर जमीनी सतह से अभी भी जुड़े हुए हैं तो आने वाले दिनों में जब भी कारपोरेशन इलेक्शन आएंगे आप लोग उसके अंदर कॉन्टेस्ट करेंगे। 12 के 12 सीट जो है जुबली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिस तरह से हम नवीन यादव एमएलए को जिताए हैं उसी तरह हम 12 कारपोरेटर को भी जिताएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अंदर की नमस्कारम, थैंक यू सो मच।